कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं जावेद जी। ये कह रहे हिंदू मुसलमान पे नहीं, विकास पे चुनाव लड़ो। बात तो उन्होंने बहुत सही कही और ये 100% भारतीय जनता पार्टी पे सूट भी कर रहा है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, ये चाहते वो लोग हैं जो तुष्टीकरण में 80% का वोट लेना चाहिए। और बड़ी दिक्कत है कि जनता को ये मालिक नहीं मानती। भाई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो जनता है, जो आवाम है, वही इस लोकतंत्र की मालिक है, वही हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। तो हमारी मालिक तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन पूरी जनता है। मैंने अपने पहले भी ये चीज कही थी कि हमारी बार अगर 4 बार सरकारें बनी तो हम सबका वोट पा के ही बने हैं। कोई एक कम्युनिटी का या कुछ एक जाति और कम्युनिटी का वोट लेकर के कोई नहीं बन सकता है, तो इसको स्वीकार कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कह सकता हूं, ये मुल्क हिंदुओं की वजह से सेकुलर नहीं, ना मुसलमानों की वजह से सेकुलर। ये अगर सेकुलर है तो इस देश के संविधान की वजह से। और मैं आपको कह रहा हूं कि संविधान के मूलभूत ढांचे को केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में जो हमारी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 जजों की बैठी और उसने कह दिया कि पंथ निरपेक्षता मूल अवधारणा का विषय है, इसको 100% की वोटिंग के साथ भी गिराया नहीं जा सकता। तो इस वजह से सेकुलर, कोई हिंदू की वजह से ज्यादा, कोई मुसलमान की वजह से ज्यादा नहीं है। और एक बात हम कहेंगे, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी पुरातनी होने के नाते, एक भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज होने के नाते, ये मैं कहता हूं खुले दिल से कि उस समय जब बंटवारा हो रहा था, जिन मुसलमानों के पास इस बात की चाहत थी कि वो दोनों तरफ में से किधर भी जा सकते थे, जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ करके, इस्लामिक देश का साथ छोड़ करके पंथ निरपेक्ष भारत के साथ खड़े रहे, उनका हमें पूरी तरीके से दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए। प्रश्न चिन्ह उन पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि उनके पास विकल्प था, हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह है, गंगा जमुनी सभ्यता को अपनाइए। हम लोग भी जिन पार्टी में हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातनी और पुरातनी है और हमें फक्र है सनातनी और पुरातनी होने का, लेकिन किसी अन्य धर्म के लोगों को हम छोटा और नीचा नहीं दिखा सकते। और मैं दूसरी भी चीज कह सकता हूं, मैं किसी की भी हिंदुस्तानियत पर, किसी की राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि गद्दार किसी भी कौम में हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। और जो ऐसा कर रहा है वो भारत के कानूनों के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है, बनारस को क्योटो बनाने चले थे, यानी कि धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी, और बना क्या दिया, वीथिका उद्योगपतियों की, पैसा कमाने वाली एंटीक चीजों को खत्म कर दिया। काशी भगवान शिव शंकर के जो त्रिशूल है उसके नोक पे डमरू के समान, और आपने जो मंदिरों को वहां पे तहस नहस किया, जो आपने वहां के धर्म के अनुयायी जो रहते थे, सनातनी और पुरातनी थे, जिनके हर घर के अंदर शिवलिंग थी, स्थापित थी, पूजा होती थी। हम सारे लोग काशी के जब गलियों में जाते थे तो सुबह से शाम हो जाता था 4 आना 8 आना 1 रुपए में, बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूं, तब से लेकर के मुसलसल चलता रहा है, सब जगह चढ़ाते थे हम लोग, और ज्यादातर पंडे रहते थे। आप सोचिए कि आज आपने क्या बना दिया है, आपने धर्म और संस्कृति को नहीं बढ़ावा दिया है, आपने पूंजी और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए आपने धर्म को नुकसान पहुंचाया है। तमाम शिवलिंग आपको लंका के थाने में मिल जाएंगी, तमाम मंदिरों को आपने तोड़ा। आप चाहते तो उनको उखाड़ करके दूसरी जगह ले जाके स्थापित भी कर सकते थे, लेकिन वो काम करने का काम आपने नहीं किया। हजारों मंदिरों को आपने पूरे भारत के अंदर तहस और नहस किया, चौड़ीकरण के नाम पे, वितिका के नाम पर, उद्योग के नाम पे, और यहां तक कि आपने आरएसएस की पार्किंग के लिए झंडा वाला मंदिर गिरा दिया दिल्ली के अंदर। आप क्या बात करेंगे सनातनियों, पुरातनियों और सनातनियों के लिए? आप तो वो छुरे हैं जो किसी के भी पीठ में घुसते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो,
बराबर की छुरी आप सबके ऊपर चलाते हैं। चलिए, यही ठीक। हकीकत है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको मैं डिबेट के लिए कह रहा हूं, आप बैठ जाओ, विकास पे आप डिबेट करो, हम डिबेट करते हैं, देखते हैं जनता किसको तय कर लेती है। लेकिन नहीं, जब तक आप धर्म का तड़का नहीं लगाओगे, जब आप नफरती बीज नहीं बोओगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अब अगर इसका जवाब ले मुसलमान लेते हैं, आपके करीब वरना जाना चाहेगा, ठीक है, तो आप परहेज करोगे। आप- इसलिए परहेज करोगे कि अगर मुसलमान के हम करीब आ जाएंगे तो हमसे कहीं अन्य जो भड़काऊ लोग भाषण आप देते हो सनातनियों पुरातनियों को, जिनका वोट लेना चाहते हो, आप उनसे दूर ना हो जाएं। ठीक है संजय जी, अब ये जवाब आप- ले लेते हैं संजय जी से। कपीश जी, ये अब आपकी थोड़ा सा बात- इंतजार कर लीजिए, वरना समय रह नहीं जाएगा। संजय जी, आपने आरोप सुनी लिए हैं, मैं चाहता हूं कि अब आप जवाब दे दें ताकि मेरे सवालों में समय ज्यादा ना जाए। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी जी जी, नहीं, इसी में सब सवाल जवाब है इन बातों में। जी, देखिए, कपीश जी की तो मजबूरी है, समाजवादी की मजबूरी है, जान रहे हैं कि मुसलमान कब पलटी मार जाए उसके लिए बेचैनी है। और मुसलमान तब तक इनको वोट नहीं देगा जब तक वो आश्वस्त नहीं हो जाएगा कि ये बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। तो इनकी सारी एक्सरसाइज जो नाटक कर रहे हैं इसमें काल नेमी बनकर, ये जो एकदम से सनातनी और पुरातनी का नाटक बनाना शुरू कर दिया है, इससे पहले कभी नहीं सुना होगा इन लोगों के मुंह से। अब एक बेचैनी बढ़ गई है कि सनातनी पुरातनी और काशी के नाम पर नाटक ड्रामा कर करके और वो किसी के नाम पर हम कुछ बटोर लें तो वोट मिलने की चांसेस मिलेगी, नहीं तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है इनका 2027 में। और वो तो देखिए, अभी पीडीए की पाठशाला का आपने एक वीडियो दिखाई दिया है, इनकी मानसिकता क्या है। इनका एक नेता जो हरदोई का किस तरह से मां कौशल्या मैया और राम के प्रति जहर उबलना, इतना नीच और निकृष्ट व्यक्ति इन लोगों की पार्टी में भरे हुए हैं जो सनातन का अपमान कर रही है, सनातन ये पुरातनी कर रहे हैं। मैं जावेद भाई से बात करता चाहता हूँ, मास्टर तो ये है इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के। इन्होंने एक बड़ी बात कही कपीश भाई ने कि सेकुलरिज्म मुसलमानों के कारण से है। और ये साहब डायगोनली 180 डिग्री पे चले गए। तो देखिए, मुसलमान एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड कपीश जी आऊंगा आपकी। कपीश जी पूरा समय देंगे, सवाल पूछ लेने दीजिए, एक पूरा समय देंगे, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर सबकी आवाज जाएगी, कहां कोई सुन पाएगा। इनको चुप नहीं, करा नहीं, लीजिए। आप मैं करा रहा हूं, वो मेरा काम है। एक सेकंड संजय जी, वो मेरा काम है। सवाल है, कपिल जी समझदार पैनलिस्ट हैं हमारे, वो थोड़ी देर रुकेंगे। 1946 में देवबंदियों और बरेलवियों के बीच में दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि बरेलवी टोटल एकजुट होकर जिन्ना की पालकी उठाकर बंटवारे में लग गए थे। A to Z टोटल बरेलवी जो आपका, और देवबंदियों में दो भरे थे, एक शब्बीर शाह उस्मानी और अशरफ थानवी का, और दूसरा जो मौलाना मदनी का, सैयद हुसैन मदनी। मैं वीडियो सुना दूं आपको, अभी अभी मदनी साहब का आया है, जो उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि अभी बर्रे सगीर मतलब भारत को तकसीम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तकसीम कराना अभी जल्दबाजी होगा। सुनिएगा, मुझे जवाब चाहिए आपसे जावेद भाई। तो क्या कहा था मदनी साहब के जो अब्बा जान थे, उन्होंने कहा कि अभी हम दावत नहीं दे पाए हिंदुओं को, अभी जल्दबाजी होगी, बाद में दिक्कत जाएगी। और ये मैं वीडियो सुना दे रहा हूं, अभी आपके मदनी साहब ने क्या बोला है, ये सुन लीजिए। आप अपनी बात रख दीजिए संजय जी, समय निकल जाएगा। नहीं, सुना देते हैं। जनता को, हिंदुओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है शेखर जी, हिंदुओं को जागना बहुत जरूरी है। इन सांप्रदायिक ताकतों से हिंदुओं को बचना होगा। सुनिए, अरे वो एआई है आपका एआई है। एआई नहीं जनाब, बेवकूफ मत बनाइए, बेवकूफ ने बनाई है। अरे भाई, आपके भारद्वाज साहब बहुत इसी के महारत चालाक हासिल लोग किए। हैं, समझे? ये नाटक नहीं चलेगा। एआई मत बकवास मत करिए आप। एआई अगर एआई नहीं है तो आप देशद्रोह का आरोप लगा करके गिरफ्तारी कीजिए और एफआईआर दर्ज रिकॉर्ड है। मदनी ने कहा था कि अभी अगर एआई है तो आप अपने भारद्वाज साहब को बिल्कुल सही है। मोदी जी, योगी जी नफरती आ गए हैं, चिंटू है आपका। आपको दिक्कत चाह रही है, आएगी आपको दिक्कत। देखते हैं आप कैसे हिंदुस्तान का बंटवारा करा सकते हैं। एक बात और मैं कहता हूं, बात खत्म करता हूं। सैयद शाह गिलानी का नाम सुना होगा साहब, जनाब साहब, आपने क्या था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता। क्यों आप अपनी पोल पट्टी खुलवाना चाहते हैं? आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, मुंह मुत खुलवाइए आप मेरा। सैयद शाह गिलानी ने क्या कहा था? कांग्रेस की सरकार थी, अलगाववादी नेता था, कि अगर भारत की सरकार कश्मीर में सोने की ईंटें भी लगवा देगी तब भी हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है,
मुसलमान की एक खासियत होती है, वो किसी के अधीन नहीं रह सकता है। मुसलमान की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये हिंदुओं को सीखना चाहिए मुसलमानों से, वो किसी के अधीन नहीं रह सकता है। और आपकी सारी एक्सरसाइज इसलिए चल रही है, ये तो आपके प्लेयर हैं समाजवादी और ये सब, थोड़े दिन के आप इनको गुलगुला खिला रहे हैं, उसके बाद ओवैसी जैसे नेता आएंगे, आप उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। कल बंगाल में देख लीजिए, हुमायूं कबीर ओवैसी ममता की खटिया खड़ी किए हुए, ये तो टाइम पार्ट के प्लेयर है कांग्रेस और सपा। अच्छा ठीक है संजय जी ने, संजय जी आपने भी अपनी बात रख दी। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी आपको, कपिल जी और संजय जी हुकूमत करना चाहते हैं, वो सवाल जावेद जी से था। एक सेकंड, जावेद जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार भी नहीं कर रहे, कह रहे आप दोनों आपस में निपट लो। संजय जी रुक जाइए, इसी बात। संजय जी एक सेकंड रुक जाइए। कपिल जी आप भी समझिए, जावेद जी कह रहे हैं कि तुम दोनों आपस में निपटते रहो, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। जावेद जी अपनी बात रख दीजिए वरना समय हो जाएगा खत्म। संजय सिंह की जो बात है और हमारी सपा के जो प्रवक्ता की है, आप देखिए, आप राजनीति करिए, मुसलमान या अल्पसंख्यक या जो धर्म की जो बात है, जब तक हमारे समाज में धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा तो विकास या सौहार्द या तमाम जो चीजें हमारे विकास के रास्ते में जो रुकावट आ रही हैं, वो एक मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो डिस्कशन है, जो मौजूद आज का है, वो बहुत अहम है। राजनीति मुद्दा हो सकता है हमारे